बूट स्पेस। अरे तुम इसमें कब आया भाई? अड़ जा रहा है इसमें। ऐसा कुछ बूट स्पेस यहाँ पे मिल जाता है ना। 80 किलो का बंदा एक्चुअली 5 सीटर है, लेकिन मैं ऐसे 6 सीटर में जा सकता। बिल्ड क्वालिटी इसका। हाँ। ये क्या बम्पर है भाई? खुल के निकल जाता है कभी भी। 3-4 बार निकला हुआ। ये क्वार्टर पैनल ये सब डैमेज हो गया था। हाँ, याद है। फील आ गया रहता तब फील आता, तब ज्यादा कंफर्टेबल था। एंड ये थक जाता है। थक जाता है इंसान यार। ये साइड में तो ठीक है, इसमें हम लोग हाथ रख दे। हम लोग को माइलेज मेरे को मिलता है इसमें, अगर एसी बंद करके चलता हूँ तो मेरे को 17 जैसा मिलता है। उसमें मेरे को वो सर्विस पड़ गया था 10,000 जैसा, क्योंकि उसमें मेरे का ब्रेक पैड्स भी ये सब भी चेंज हुआ। Hello there guys, a very good morning to everyone. This is your Dhankubir Prasad and you are watching Dhankubir's vlogs. So guys, आज है संडे, 21 तारीख के आसपास है, ठीक है। अभी आए हुए हैं एक लोकेशन पे। लोकेशन है आपका गुलमा। काफ़ी ज़्यादा धूप है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जबकि सितंबर है, बारिश वगैरह मौसम बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा था, लेकिन अभी बहुत धूप है, ठीक है। एंड वीडियो बनाने तो आए हैं, धूप बहुत ज़्यादा था तो बादल आने का वेट कर रहे थे। बादल आया और वीडियो स्टार्ट कर दिए। तो आज होगा रिव्यू वीडियो, ओनरशिप रिव्यू बनाने जा रहे हैं। ये है आपका सुजुकी का बलिनो, जिसको ओन करते हैं हमारे ओनली BHP। ओनली इतना एक्साइटेड, ओ भाई साहब। तो ये गाड़ी लिया हुआ है, इसको तकरीबन कितना टाइम हो गया? ये गाड़ी को लिए हुए मेरे को ऑलमोस्ट अभी हो गया है 1.5 साल जैसा। एंड ये मॉडल है 2019 का बलिनो पेट्रोल डेल्टा मॉडल। डेल्टा मॉडल। हाँ, ये बेस से एक ऊपर वाला है। बेस से एक ऊपर वाला है। मिस्टर अनुपम जी बिल्कुल, बोलिए। इसको लिया हुआ कितना टाइम हो गया? बोले आप 1.5 साल। 1.5 साल जैसा मेरा हो गया। मैंने इसको परचेस किया था 2024 अप्रैल महीना में, तो अभी हिसाब लगा लो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया। 1 साल 5 महीना शायद रनिंग है। 5 महीना है। अक्टूबर में तुम्हारा ये हो जाएगा, 6 महीना पूरा हो जाएगा इसका। ठीक है। तो लेने के बाद कितना किलोमीटर चल गया? जब मैं लिया था ये तब चला हुआ था 54,000 किलोमीटर। एंड लेने के बाद अभी ये चल चुका है 77 या 78,000, ऑलमोस्ट 78,000। ओके, नाइस। 24,000 किलोमीटर वो चल चुका है टोटल। मतलब 1.5 साल में तुमने 24,000 चला दिया भाई। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता ना भाई। ऐसा नहीं है अभी उतना। दिख रहा है। हाफ पैंट है भाई। कंफर्टेबल है, इतना गर्मी भी है, राइट। हाँ। ठीक है। तो लेने के बाद से कहाँ कहाँ गए हो अभी? लेने के बाद से मेरा गाड़ी ज़्यादातर 80%, मैं 80% नहीं बोलूँगा, मेरा 70% सिटी में ज़्यादा चलता है। एंड सिटी भी तुमको मालूम है, जैसे हम लोग इधर से जलपाईगुड़ी साइड में जाते हैं, उसमें हम लोग को 50% सिटी 50% माइल्ड तुम बोलूँगा हाईवे हम लोग को मिल जाता है, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह रहता है, तुमको भी मालूम है। हाँ, वो हाईवे कम, सिटी ज़्यादा है। सिटी ज़्यादा उसको बोलूँगा, है तो हाईवे रोड लेकिन सिटी ज़्यादा है। एंड अगर लॉन्ग ट्रिप बोलूँ तो ये इससे मैं लास्ट ईयर किया था, यहाँ से कलकत्ता मायापुर होकर मैं एक बिहार भी गया था। तो मेरा टोटल ट्रिप था 1200 किलोमीटर का। ओके। तो अभी आपसे पूछूंगा प्राइस के बारे में। ऐसे तो सेकंड हैंड लिए थे, नए का प्राइस इसका क्या पड़ जाता है? प्राइस तब का टाइम में 2019 का टाइम में ये पड़ता था, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है, 7.5 लाख के आसपास कुछ पड़ता था। आप कितने में लिए? एंड मैं इसको लिया था, मैं जब लिया था टैक्स वगैरह भरा हुआ नहीं था, तो टैक्स वगैरह भर के मेरे को ये 5 के आसपास पड़, 5 नहीं बोलूंगा, 5.20 के आसपास पड़ गया था मेरे को टोटल। ओके। सो देखा जाए तो इसका रीसेल वैल्यू बढ़िया निकल रहा है। बहुत ज्यादा। एंड अभी का हिसाब से अभी का जो मॉडल आ रहा है बेलिनो का, जो नेक्स्ट जनरेशन या फेसलिफ्ट बोल दो, उसका प्राइस ये मॉडल का डेल्टा में पड़ रहा है ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा 9 लाख GST से पहले। आज है 21 सितंबर, कल चल के तुम्हारा फाइनल ये हो जाएगा। उसके बाद नया GST में हो सकता है 50-70 हजार कुछ कम ही होगा, ज्यादा तो नहीं होगा, कम हो जाएगा उसका रेट। अब उसका ऐसा हो रहा है ना कि लाइक GST कम हो रहा है, तो उसके साथ साथ गाड़ी का वैल्यू के साथ साथ तुम्हारा रोड टैक्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सब में वो डिफरेंस तुमको फील होगा। क्योंकि वो तो जो गाड़ी का नेट अमाउंट, नेट नहीं बोलूंगा, जो ग्रॉस अमाउंट होता है, जो कंपनी का अमाउंट होता है, उसके ऊपर हम लोग को GST देना पड़ता था पहले। एंड अभी भी उसके ऊपर ही होगा, लेकिन बहुत ज्यादा GST आई गेस 10% के आसपास कम हो जाएगा। तो वही हो गया कि प्रिडिक्ट करना थोड़ा अभी मुश्किल है, वो जाके शोरूम में ही पता चलेगा। शोरूम में वो पता चलेगा। तुम्हें पड़ी थी 5 की, मतलब 5, 15 या 20 के आसपास मेरे को ये पड़ गया था। हाँ, तो मतलब इससे ये पता चलता है कि ये गाड़ी का रीसेल वैल्यू बहुत बढ़िया है। 5 लाख के रेंज में सेकेंड हैंड गाड़ी, थोड़ा और इधर आ जाओ, नहीं आ रहे हो फ्रेम में। हाँ, तो 5 लाख में सेकेंड हैंड कार, तुमने बलिनो ही क्यों लिया? बलिनो क्यों लिया? देखो मेरा बलिनो लेने के पीछे, ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाना। मैं फ्रेम में रहना चाहूँ भाई। हाँ, तुम फ्रेम में ही हो, चिंता नहीं करो। तो बलिनो लेने के पीछे मेरा कोई भी ऐसा रीज़न नहीं था कि मेरे को बलिनो ही लेना था। एक्चुअली एज अ फर्स्ट कार मैं देख रहा था ऑल्टो 800, ठीक है। मैं अभी बजट डिसाइड किया था 2 से 2.5 लाख के अंदर मेरे को गाड़ी चाहिए था, ठीक है। ऑल्टो 800 में देख रहा था। हंसी का बात नहीं है भाई, क्योंकि मेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता था। ओके, सीखने के पर्पस से। एंड लोकल वगैरह अगर
मतलब मेरा ऑफिस जाना आना जो मेरे को मिला जुला के 50 किलोमीटर पड़ जाता अप डाउन, तो उसके हिसाब से मैं सोचा था कि मैं ऑल्टो वगैरह ले लेता हूँ। फिर थोड़ा फैमिली से डिस्कस किया, लेकिन मेरा फैमिली को किसी को भी गाड़ी के वगैरह में इंटरेस्ट आइडिया नहीं है और आइडिया नहीं फिर था। मैं सोचा कि ऑल्टो बहुत ही ज्यादा छोटा गाड़ी हो जा रहा है। फिर मैं सोचा भाई हंसना मत ये बात पे, मैं नहीं हंस रहा भाई, हम लोग खुद नैनो लेके रखा हुआ है। वैगनर हंस दिया वैगनर Okay. मैं सोचा था ठीक है, जो वैगनर का लास्ट वाला जो जनरेशन आता था ऊंचा वाला, क्योंकि उसका लुक्स अगर छोड़ दो, अंदर से स्पेशियस है, मारुति का इंजन है, रिलायबल है, माइलेज भी अच्छा खासा मिल जाता है। हाँ, तो बस एक चीज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वो इसमें भी है। हाँ। आऊंगा उस पर भी आऊंगा मैं। ठीक है। तो वैगनर मैं लेने का सोच रहा था, तब मैं बजट डिसाइड किया था 3 लाख, ठीक है, 3-10 मैक्सिमम। Okay. लेकिन उसमें मेरे को मिल रहा था 14-15 का मॉडल, एंड जो मेरे को मतलब 16-17 का जो मिल रहा था, वो लोग कस्टमर इतना ज़्यादा डिमांड कर रहा है, मतलब उस टाइम पे उस गाड़ी का वैल्यू था 5 लाख रुपए, लेकिन सेकेंड हैंड में 6-7 साल बाद उन लोगों को उसका प्राइस वो लोग मांग रहे हैं 3.5 लाख रुपए। बाप रे तो बाप। मतलब वो लेने का कोई वर्थ था नहीं, ठीक है, वो टोटली पैसा मेरे को लग रहा था वेस्ट होगा। फिर पापा बोला कि अगर तुम वैगनर ले रहे हो, थोड़ा सा पैसा और मिला दो, और हम लोग मिला देते हैं। पैसा मिलाने के बाद थोड़ा बड़ा गाड़ी ले लो। वो बोल रहे थे स्विफ्ट लेने का, एंड एज अ फर्स्ट कार उन्होंने बोला था कि मारुति ही मेरे को चाहिए एंड पेट्रोल चाहिए, क्योंकि पेट्रोल में क्या होता है, मेंटेनेंस वगैरह बहुत कम होता है, डीजल के हिसाब से आपको उतना ज्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ता है। तो फिर पापा बोला कि स्विफ्ट ले लो। मैं स्विफ्ट ढूंढा, स्विफ्ट भी मतलब सेकेंड हैंड मार्केट में स्विफ्ट का भी वैल्यूज इतना ज्यादा हाई है ना, मैं बोलूंगा इससे भी मैं बोलूंगा 10-1 हजार स्विफ्ट ज्यादा ही महंगा पड़ रहा है, ठीक है, इतना ज्यादा स्विफ्ट का रिसेल है। तो स्विफ्ट मेरे को नहीं मिल रहा था, तो मेरा एक दोस्त ने मेरे को एक रात को, ठीक है, रात को फोटो भेजा। ठीक है। ठीक है, एक्चुअली मैं गाड़ी देखते देखते मैं थक गया था, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं करके भी 8-10 गाड़ी मैं देख लिया था। तो 8-10 गाड़ी मैंने देख लिया था। तो देखने के बाद ये गाड़ी मेरे को मिला, ठीक है, फोटोज वगैरह मेरा एक दोस्त ने दिया, उसने बोला चल भाई दूसरा दिन जाके देख लेते हैं गाड़ी। तो मेरा बलिनो लेने का कोई भी प्लान नहीं था, मेरा लिस्ट में बलिनो था भी नहीं, एंड मैं इसको पहले से ही टिन का डब्बा बोलता हूँ, लेकिन फिर भी दूसरा दिन जाके मैंने ये गाड़ी चेक करके फाइनल किया था। भाई तुम्हारे घर में पहले कोई भी गाड़ी नहीं था, ये तुम्हारा पहला गाड़ी है, ठीक है। अब तुम्हें सुजुकी के बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो पता ही है। अब पता होने के बाद भी तुमने सुजुकी ही क्यों चूज़ किया, लाइक बिल्ड क्वालिटी के इसमें पर्पस से? तो इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, ठीक है, मैंने जैसे बोल दिया कि मेरे को मारुति ही लेना था, ठीक है, मेरे को पता है इसका बिल्ड क्वालिटी ख़राब है, लेकिन मेरे को चाहिए था एक बाइक से अपग्रेड, कि मैं हम लोग में फैमिली 4 जन है, हम लोग एक जगह पे 4 जन जा सके, हम लोग को बारिश ना मिले, बारिश से बच जाए, धूप से बच जाए, ठंड से बच जाए, ठीक है, एंड डिस्टेंस भी हम लोग कवर कर ले। तो उस हिसाब से मैंने ये गाड़ी चूज़ किया था। एंड टाटा का मैं बोलूँगा, तुमको भी पता है टाटा का मतलब नाम कितना बदनाम है मार्केट में, एंड आज से 1.5-2 साल पहले उसका नाम कैसा था तुमको भी पता है, ठीक है। वो सर्विस बोल लो, पार्ट्स का क्वालिटी बोल लो, टाटा, देखो भाई टाटा बोल दिया मैं, ठीक है, टाटा। तो टाटा बदनाम था, उसी रीज़न की वजह से मैंने ये चूज़ किया था। एंड Hyundai में मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि i10 बोल लो, i20 बोल लो, माइलेज के हिसाब से भाई वो थोड़ा कम ही है। हाँ, ये बात तो मानना पड़ेगा। मारुति भाई, तो मतलब मारुति देखा जाए तो एक इच्छा पूरा करने के लिए बहुत बढ़िया। ऑब्वियसली भाई, अब देखो इतना बढ़िया इसका ये है, पार्ट्स एकदम सस्ता मिल जाता है, तुम्हारा माइलेज बढ़िया है, पिकअप बढ़िया है, हर चीज़ बढ़िया है। बस वही है, तुमको थोड़ा सा अपना लाइफ के साथ, हाँ, बिल से कॉम्प्रोमाइज तुमको करना पड़ेगा, लाइफ के साथ थोड़ा सा मजाक करना पड़ेगा, और कुछ मजाक नहीं बोलूंगा, लेकिन भाई फ्यूचर का कौन ही जाने भाई, बाकी तो भगवान एग्जैक्टली। अब क्या पता अभी चल के कोई गाछ गिर जाए, हम दोनों चले जाए, बिल्कुल हो सकता है, वो भी हो सकता है। कि मैं शुरू में बोल रहा था कि धूप हमारे पे रहम नहीं कर रही है, तो डिक्की खोल लिए हैं, पीछे आ गए हैं। तो भाई आ जाओ, थोड़ा बगल में आ जाना। हाँ, तो मैं क्या पूछ रहा था, हैंडलिंग। हाँ, इसका हैंडलिंग के बारे में बताओ। लाइक देखो, सबको पता है कि सुजुकी लाइट वेट है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग फीडबैक मेरे को खुद को अच्छा नहीं मिला है इसका। अब तुम बताओ इसका क्या है हिसाब किताब? इसका हैंडलिंग मैं बोलूँगा ख़राब है। अगर सिंपल वे में तुमको बताओ, इसका हैंडलिंग ख़राब है। एंड जैसे मैंने तुम्हारा टिगोर चलाया था, ठीक है, उसका हैंडलिंग इतना प्यारा हैंडलिंग है, इतना लाइट स्टीयरिंग है। एंड स्टीयरिंग से मैं एक बात बोलूँगा, अगर जो लोग भी मारुति ले रहे हैं BS4 वाला मॉडल, आई गेस BS4 आता था 2020 तक, ठीक है, वो मॉडल में एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। डिफेक्ट क्या था? स्विफ्ट बोल लो, बलिनो, डिजायर, ब्रेजा, ये सब गाड़ी में उसका जो स्टीयरिंग होता है ना, वो एक टाइम चलते चलते वो जाम हो जाता है, वो अटक के स्टीयरिंग चलेगा। एंड उसका सोल्यूशन मैं बोलूँगा 2 सोल्यूशन है, एक चीप
एक जो परमानेंट सोल्यूशन है। चीप तुम्हारा हो गया, तुमको स्टीयरिंग का रैक वगैरह सब खोल के उसका जो पिनियन होता है, जो पिनियन गियर बोलते हैं उसको तुमको अच्छे से ग्रीस करना पड़ेगा, जो मैंने किया था। लेकिन करने के बाद भी उतना कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया। रिस्पॉन्स था, वो जो अटक अटक के चलता था वो सही हो गया था, लेकिन फिर वो जाम स्टीयरिंग आने वाला है। मतलब आ ही चुका है मेरा, अटक नहीं रहा है लेकिन स्टीयरिंग मेरा हार्ड हो चुका है। एंड जो महंगा वाला है परमानेंट सोल्यूशन, उसका रैक चेंज कर दो भाई। वो 20-25 हजार का पड़ता है, करवा दो फिर। अगर अफोर्ड कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, अगर कर सकते हो तो चेंज कर दो भाई। कर दो। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं गया था, इतना इसका स्टीयरिंग अटक रहा था। एंड उसके बाद जब ये ठीक करवाया, उसके बाद भी स्टीयरिंग इतना जाम चलता है ना भाई। मेरे को पता नहीं था कि सुजुकी में ये वाला प्रॉब्लम भी हुआ करता था। इसका गाड़ी चलाने के बाद मुझे पता चला कि ये सब भी प्रॉब्लम आता है। तो भाई ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर हो गया है। अब ये बता दो कि गाड़ी का माइलेज और इसका कंफर्ट कैसा है। तो तुम पहले ड्राइवर का कंफर्ट से बताओ, क्योंकि देखो घर में इकलौता ड्राइवर तुम ही है। तो कंफर्ट में मैं ये बोलूंगा कि जैसे मैं गया था 1200 किलोमीटर राइड पे, ड्राइव पे हाँ ठीक है, बाइक ज्यादा चलाता हूँ ना, तो ड्राइव पे गया था, वन साइड था 600 किलोमीटर। तो मेरे को कंफर्ट रिलेटेड ये गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। मतलब मैं 600 गया था, तुम मेरे को 1000 किलोमीटर भी जाने बोलो, ठीक है, चला जाता। तो कंफर्ट रिलेटेड ना मेरे को, ना मेरे घर वालों में किसी को, मम्मी पापा को जो पीछे बैठते हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ था। इतना ज्यादा कंफर्टेबल ये गाड़ी है। सामने का सीट एंड पीछे का सीट में क्या है कि इसका जो रिक्लाइन एंगल है, ठीक है, यहाँ पे दिखाना, थोड़ा सा ये अपराइट, अगर ये थोड़ा सा 1-2 इंच और पीछे होता, अगर ऐसे हम लोग रिक्लाइन करके बैठ पाते, तब तो फील आ गया रहता। तब फील आता, तब ज्यादा कंफर्टेबल था। एंड ये मॉडल में मैं बोलूंगा, अगर आप लोग कोई भी गाड़ी अभी ले रहे हो, ठीक है, पीछे का आर्मरेस्ट देख के लेना, वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है। क्योंकि ऐसे बैठे बैठे ना थक जाता है इंसान यार। ये साइड में तो ठीक है, इस पे हम लोग हाथ रख दे, इस पे अगर हाथ रखने का कुछ हो गया तो मतलब वो जो ड्राइव है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। एंड माइलेज, ये पार्ट भाई डीके को भी मालूम है माइलेज ये गाड़ी का कैसा है, ठीक है। तो पहले मैं बोलूंगा सिटी में, अगर सिटी में हम लोग एसी बंद करके चलते हैं, सिटी ये नहीं है कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, जो नॉर्मल हम लोग का सिटी ड्राइव्स होता है, ठीक है, हम लोग को सिग्नल्स मिल जाता है, थोड़ा मोड़ा ट्रैफिक मिल जाता है, उसमें हम लोग को माइलेज मेरे को मिलता है इसमें, अगर एसी बंद करके चलता हूँ तो मेरे को 17 जैसा मिलता है, 17 का, ठीक है, एसी बंद करके। एंड वही अगर मैं एसी ऑन करके चलाता हूँ तो मेरे को 15 के आसपास मेरे को माइलेज निकाल के दे देता है, क्योंकि मैं 1000 रुपए का तेल भरवाता हूँ, 9.5 लीटर आता है वहां पे, ठीक है, पेट्रोल का रेट अभी 105 है, तो 9.5 लीटर में मेरा ये गाड़ी आराम से 145 किलोमीटर जैसा चल जाता है सिटी में। एंड अगर हाईवे का बात करूँ, जो मैं बड़ा वाला ड्राइव पे गया था, ठीक है, लॉन्ग ड्राइव पे गया था, उस पे मेरे को ये निकाल के दिया था 19.5 का। एंड उस पे भी मैं गाड़ी 100, 105, 110 पे क्रूज कर रहा था, उसपे मेरे को 19, 19.5 जैसे ये कंटिन्यूअसली निकाल रहा था। एंड अगर ये गाड़ी को, ठीक है, मारुति का ये कोई भी लाइनअप बोलू, उसको तुम 80 के आसपास क्रूज करो, उस पे तुमको सबसे ज्यादा बेस्ट जो बोलता है ना माइलेज, वो तुमको वही स्पीड पे मिलेगा। एग्जैक्टली। एंड वो सिर्फ यही गाड़ी का नहीं, ऑलमोस्ट सारी ही गाड़ी का इस रेंज वाले में इंजन होता है 1200 सीसी का, उस पे तुम क्रूज करो, तुमको अच्छा खासा माइलेज मिलेगा। इट्स लाइक अ 400 सीसी मोटरसाइकिल। एंड अगर मैं बोलूँ सबसे ज्यादा मैंने माइलेज इस पे कितना निकाला, वो मैं बोलूंगा, एक बार मैं 70 किलोमीटर का ड्राइव पे गया था, पूरा ही हाईवे था, ठीक है, बारिश का टाइम था, एसी बंद था, एंड रास्ता वगैरह गीला था, इसीलिए 60-65 के आसपास मैं चला रहा था। वहां पे मेरे को ये गाड़ी निकाल के दिया था 24 का माइलेज। भाई साहब 24 का माइलेज, भाई साहब मजाक कर रहे हो? समझ जाओ भाई, 24 का माइलेज लोगों का बाइक नहीं देता। रॉयल एनफील्ड शायद मुश्किल से 30 का देता होगा। वही तो भाई। तो भाई गाड़ी के बारे में हम सब ने जान लिया, ठीक है। पेट्रोल और डीजल का फ़र्क हम लोग को पता है। हाँ। डीजल का रनिंग कॉस्ट कम आता है लेकिन सर्विस कॉस्ट ज़्यादा आता है। एंड पेट्रोल का रनिंग कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है स्लाइटली, एंड सर्विस कॉस्ट कम होता है, ठीक है। तो अब तुम हमें एग्जैक्ट एक रफ आइडिया दे दो, एग्जैक्ट नहीं, रफ आइडिया दे दो कि इसका सर्विस में तुम्हारा पर सर्विस कितना का खर्चा पड़ जाता है, क्या क्या चीज़ का खर्चा पड़ जाता है। ऑलमोस्ट 70-80,000 तुम्हारा ऑलमोस्ट चल गया है। मेरे को मालूम है, मैंने क्लच भी करवा लिया, ठीक है, क्लच करवा लिया, नॉर्मल सर्विस वगैरह करवा लिया, तो मेरे को मालूम है इसका सर्विस कॉस्ट कितना आता है। एंड ये मैं मारुति का नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं मारुति में प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे वो लोग, भाई सही बोलो, कोई भी सर्विस सेंटर जाओ वो लोग तुमको लूटते हैं, ना मारुति ना टाटा, कोई नहीं देखता। एग्जैक्टली, ये बात तो सही बोल रहे हो। क्या क्या चार्जेस तुमको लगा देगा, ये कोटिंग करवा लो, ये करवा लो, एसी सर्विस करवा लो, ECU अपडेट करवा लो, ठीक है।
तो मैं बोलूँगा मैं मारुति में रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आपको नॉलेज है, ठीक है, थोड़ा भी नॉलेज है बेसिक, तो आप कोई भी लोकल मैकेनिक्स पे लेके जाओ, वो अच्छे से आपका गाड़ी सर्विस करवा देगा, ठीक है। तो अभी मैं बात करूंगा जनरल सर्विस का, जिसमें हम लोग को आता है ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज, एयर फिल्टर तभी चेंज होता है अगर जरूरत पड़े तो, एंड आई गेस इसके अलावा तो कुछ चेंज नहीं होता जनरल सर्विस में। ब्रेक पैड्स वगैरह हो चेंज गया, नहीं होता उतना जल्दी, ठीक है। वेयर एंड टेयर वाला पार्ट्स तो वो तो छोड़ दो, पहले आऊंगा मैं ये पॉइंट्स पे भी आऊंगा कितना प्राइजेस है। तो बेसिक सर्विस तुमको पड़ जाएगा, इसका इंजन ऑयल आ जाएगा 1500 के आसपास, इसका ऑयल फिल्टर आ जाएगा 200 रुपए के आसपास, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, मेरे को बिल देखना पड़ेगा कितना में लिया था, 200 के आसपास। ऑलराइट, एक रफ आइडिया ही दे दो ना। हाँ, तो उसको कितना पड़ेगा भाई, 2500 में तुम्हारा गाड़ी सर्विस हो जाएगा। 2500 बस, हाँ, विथ लेबर। नाइस भाई, ये बेसिक सर्विस। हाँ। एंड अगर मैं बोलूं इसमें कोई पार्ट्स चेंज हो जाए, जैसे ब्रेक पैड्स, तो इसका सामने का ब्रेक पैड्स पहले मैं लेता था 2050 रुपए का, अभी इसका 2250 या 2300 रुपए का मैंने लास्ट टाइम लगवाया था। अच्छा। एंड इसका ब्रेक पैड्स का क्वालिटी उतना कुछ खास अच्छा नहीं है, ठीक है। कौन सा ऑर्गेनिक ही यूज होता है? जो मारुति का जेन्युइन होता है, ठीक है, MGP का। तो इसका ब्रेक पैड चलता है जैसे हम लोग चलाते हैं, ओवरऑल में मैं बोल दूं 30% हम लोग का पहाड़ में कभी कभी चल जाता है। हाँ। फिर भी भाई 20,000 किलोमीटर पे ब्रेक पैड्स खत्म हो जाना, तुम सोचो भाई साहब, ये सब गाड़ी में नहीं करके भी भाई 35-40 हजार चलना चाहिए। हाँ भाई, ब्रेक पैड्स। हाँ। एंड गाड़ी में उतना कोई रफ ब्रेकिंग हम लोग नहीं करते हैं कि जैसे हम लोग बाइक पे एग्रेसिव ब्रेक कर दिए, गाड़ी पे जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी इसका ब्रेक पैड्स का क्वालिटी उतना कुछ खास अच्छा नहीं है। तो उसका हम लोग को पड़ जाता है अभी का मतलब प्राइसिंग के हिसाब से 2300 रुपए इसका पड़ जाता है मारुति वाला पार्ट्स। एंड रेयर आई गेस 1000-1500 कुछ पड़ता होगा, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। रेयर में तो ड्रम है, राइट? ड्रम है, वो बहुत लंबा चलता है, वो 40-50 हजार चल जाता है, ठीक है, अगर ड्रिफ्ट ना मारो तो। तो एंड यहाँ पे मैंने एक और चीज चेंज करवाया था ब्रेक्स के रिलेटेड, जो ब्रेक्स का हम लोग का रोटर होता है। हाँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ब्रेक्स का रोटर तुम्हारा बाइक का कितना आएगा अगर तुम लेने जाओ? ब्रेक का रोटर 4-5 हजार के आसपास, आइडिया नहीं है। सिंगल ना, हाँ। 4-5 हजार का आएगा। हाँ, वैसे कुछ होना चाहिए। इसका आया था 1100 रुपए का एक पीस। क्या मजाक कर रहे हो भाई? हाँ, एक पीस 1100 रुपए का आया था। क्या मजाक कर रहे हो? अगर आपको ये यकीन ना हो, आप गूगल पे सर्च कर लो, एंड बहुत सारा ऑनलाइन, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जो पार्ट्स बेचते हैं, ठीक है, वहां पे भी तुम चेक करके देख सकते हो MGP का प्राइस कितना है। तो 1100 रुपए वो मेरे को पड़ गया था दोनों का। मतलब तुम्हारा डिस्क का रोटर का 1100, ब्रेक पैड्स का था 2200-2300 रुपए। रोटर थोड़ा सस्ता पड़ता है, दोनों पड़ गया था मेरे को 2200, और वो पड़ता है 2300 ब्रेक पैड्स। समझ जाओ कितना चीप पार्ट है। जब मैंने क्लच करवाया था, इसका क्लच का जो असेंबली है तुम्हारा, क्लच प्लेट हो गया, प्रेशर प्लेट एंड बेयरिंग, ये सब मिला के पार्ट्स का दाम पड़ गया था 4500 के आसपास। बस इतना ही, 4500 के आसपास वो पड़ गया था। एंड बाकी लेबर वगैरह मिला के शायद मेरे को 1500 कुछ लिया था लेबर। तो उसमें भी मैं एक मेजर सर्विस करवाया था, तो उसमें मेरे को वो सर्विस पड़ गया था 10,000 जैसा, क्योंकि उसमें मेरे का ब्रेक पैड्स भी ये सब भी चेंज हुआ था। हर चीज बात हो गया भाई। अब जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, गाड़ी तो ले रहे हैं लेकिन इसका परफॉर्मेंस का क्या है? तो इसका परफॉर्मेंस मैं बोलूंगा, अगर आप अकेले या 2 बंदे चलते हो, ठीक है, 4 ही बंदे जोड़ो ना, मैं बोल रहा हूँ, अगर 2 बंदे अकेले चलते हो तो तुमको इसका परफॉर्मेंस से कोई खास दिक्कत नहीं आएगा, सफिशिएंट है। लेकिन अगर फुल गाड़ी लोड होके चलता है, ठीक है, तो जब तुम हाईवेज वगैरह पे जाओगे तो इसका पिकअप थोड़ा सा ड्रॉप होता है। तुम 5th गियर से ओवरटेक नहीं होता, 4th से भी अच्छे से नहीं होता, तुमको 3rd पे शिफ्ट करना पड़ेगा। 2500 RPM के बाद ये जाके अच्छे से ओवरटेक करेगा, ठीक है। इसका लो एंड खराब है, एंड लोड गाड़ी में उतना कुछ खास ये फील होता नहीं है इसका परफॉर्मेंस। हिल्स वगैरह पे भी जाओगे तुमको थोड़ा दिक्कत नहीं बोलूंगा, अगर तुमको चलाना आता है तुम चला लोगे, लेकिन जो नया है उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा पावर रिलेटेड, बस। तो भाई 1.5 साल हो गया तुम्हारा, ठीक है। अगर देखा जाए तो तुम्हारा गाड़ी बहुत लंबा चल चुका है, लाइक 70 to 80,000 किलोमीटर। तो तुम्हारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है इसके साथ? इसके साथ मैं बोलूँगा ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। मैं नहीं बोलूँगा इसमें बहुत सारा कॉन्स भी है, ठीक है, उस पे आएंगे, लेकिन फिर भी ये गाड़ी ने मेरे को बहुत ज़्यादा साथ दिया है। ना कहीं पे ब्रेक डाउन, नजर ना लगे भाई, ठीक है, ना कहीं पे ब्रेक डाउन, ना कहीं पे कोई दिक्कत ये मेरे को देता है। ये एज इट इज जैसा मैंने लिया था अभी भी वैसा ही चलता है, अभी भी वैसा ही माइलेज देता है। मेरे को ये गाड़ी से, ठीक है, जो प्राइस में मैं लिया था एंड जो मेरा पर्पस था, अगर वो मैं देखूं तो उसके हिसाब से मेरे को इससे ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं है।
तो भाई वीडियो में ऑलमोस्ट सब चीज़ कवर कर लिया हूँ, जितना मुझे लग रहा है कि हर चीज़ हो गया है ऑलमोस्ट। लेकिन लास्ट में एज अ ओनर इसको क्या प्रोज लगता है, इसको क्या कॉन्स लगता है, उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो भाई इसमें तुम्हें क्या प्रोज लगता है, क्या कॉन्स लगता है, पहले प्रोज बताओ। पहले प्रोज में आ जाता हूँ, माइलेज, ओके, स्पेस। Okay. ये सेगमेंट में ऐसा स्पेस मेरे को लगता है शायद ही तुमको कोई गाड़ी में मिलेगा। हाँ। इसका बूट स्पेस चौड़ा भी है, चौड़ा है, बूट स्पेस, रेयर सीट का कंफर्ट बोल दो, थोड़ा सा कम है लेकिन अच्छा है, सीट का कुशनिंग वगैरह अच्छा है, स्पेस हो गया, माइलेज हो गया, कंफर्ट हो गया, रिलायबिलिटी हो गया, हाँ। ठीक है। को इसका पार्ट्स कहीं पे भी मिल जाएगा, कहीं पे भी सर्विस हो जाएगा। एंड भाई बाकी तो मारुति का पता ही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं होता रास्ते पे, उतना जल्दी इसका कोई दिक्कत नहीं होता, टाटा नहीं है। ऐसे हम लोग भी कभी फंसे नहीं हैं बाय द वे। बाकी कॉन्स में अगर मैं बता दूं, इसका सबसे बड़ा मेजर जो थोड़ा कौन है, इस तरफ घूम जाओ, हाँ। एंड अगर कॉन्स में मैं बताऊं, इसका सबसे ज्यादा मेजर जो कौन है वो सबको पता है, हाँ, सेफ। तो जो मैं बोल रहा था कॉन्स में, हाँ, बिल्ड क्वालिटी इसका। हाँ। ये क्या बम्पर है भाई? खुल के निकल जाता है कभी भी। 3-4 बार निकला हुआ है बम्पर मेरा। क्या बात कर रहे हो? तो मैं स्क्रूज वगैरह से लगा के एडजस्ट किया हूँ, हाँ। क्योंकि अगर हर बार भाई इसका क्लिप टूट जाएगा, मैं कितना बम्पर लूंगा? 3,500 का, और पेंट वगैरह करवा के इसका 5,500-6,000 का बम्पर पड़ जाएगा भाई साहब। पर मैं 6,000 का बम्पर लगा, इतना ज्यादा हल्का गाड़ी है। एंड मेरा एक गाड़ी साइज से टच भी हो गया था, इसका चैनल पे वीडियो अपलोड है बलिनो का, हाँ, क्रैश वाला, ठीक है। वो इधर का साइड में हुआ था, इधर आना, हाँ, इधर का साइड में वो जस्ट टच हुआ था, ट्रक से टच हुआ था, हाँ, तो मेरा इधर का डोर, ये क्वार्टर पैनल, ये सब डैमेज हो गया था। हाँ, याद है। अब क्या बताऊं बिल्ड क्वालिटी के लिए, तो कौन में हो गया बिल्ड क्वालिटी। एंड इसका सस्पेंशन मैं बोलूँगा कौन में आता है, क्योंकि हाईवेज पे जब आप जाते हो ना, हाँ, एंड हाईवेज पे उतना ज़्यादा मेरे को स्टेबल फील नहीं होता है सस्पेंशन, एंड लोकल रोड्स पे, लोकल जो रोड्स है उस पर बहुत ज़्यादा स्टिफ फील होता है, बहुत ज़्यादा घटर करता ही है, ओके, अब्जॉर्ब नहीं करता गड्ढे को। एंड हैंडलिंग तो भाई बोल ही दिया कौन में, हाँ, बेकार हैंडलिंग है इसका। एंड बाकी यार एज अ बजट गाड़ी के हिसाब से ज़्यादा कॉन्स नहीं बोलूँगा, फैमिली गाड़ी है, अच्छे से लो, पेट्रोल भरो, चलाओ, एंजॉय करो। नाइस। गाड़ी तो बहुत बढ़िया है। अनुपम थोड़ा बूट स्पेस दिखाना। अरे कहाँ चला गया भाई? यहीं का यहीं गायब हो जाता है, बूट स्पेस दिखाने बोला। खैर छोड़ो, मैं ही दिखा देता हूँ। तो ये रहा कुछ इसका बूट स्पेस। अरे तुम इसमें कब आया भाई? अड़ जा रहा है इसमें। ऐसा कुछ बूट स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। मैं 80 किलो का बंदा हूँ, ठीक है, आराम से अगर सो जाओ तो एक बार। नहीं, सो नहीं सकता, उतना चौड़ा नहीं है, हो जाएगा भाई। ये एक्चुअली 5 सीटर है, लेकिन मैं ऐसे 6 सीटर में जा सकता 7 सीटर हो जाएगा भाई। अच्छा खासा स्पेस है भाई। हम लोग जब जाते हैं, हाँ। हम लोग का पूरा लगेज वगैरह जो भी बोलो सब फिट हो जाता है। कोई मेरे को बूट के रिलेटेड मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूँगा। ओके, तो गाइज यही था कुछ बलिनो का रिव्यू। काफ़ी मेरे हिसाब से मैं काफ़ी ज़्यादा कुछ कवर कर चुका हूँ। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, कमेंट कर देना अगर कोई डाउट हो। मैं भी हूँ, अनुपम भी है, दोनों आपके स्वागत में हाजिर रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड बाय बाय। अपना वाला क्यों दे रहा है?